ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सादर शुभकामनाओं के साथ पंजाबी नेट लाइव चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को करवा चौथ और होई माता के व्रत के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामना और शिव पार्वती जी की तरफ से आप सबको शुभ आशीर्वाद। हमारे सनातन धर्म में पर्वों का एक विशेष महत्व है। उस महत्व में करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जो कोई प्राणी, जो कोई स्त्री इन्हें ध्यान से जप तप के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, व्रत के द्वारा इस व्रत का पूर्ण विधान करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, भगवान शिव और पार्वती उस स्त्री को अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान शिव पार्वती के संग बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। प्रसन्न मुद्रा में शिव बैठे हैं। पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, कृपा करके बताएं कि कौन सा ऐसा व्रत करने से, किस तरह से आचरण करने से जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य को प्राप्त होता है। जिस व्रत के करने से स्त्री सदा सुहागिन रहती हैं, इस व्रत के बारे में मुझे जानकारी दें। हे भगवान, आप बड़े कृपालु हैं। आप जन कल्याण के लिए बहुत सी ऐसी कथाएं हमें बताई हैं। अब आप सुहागिनों के लिए ऐसा कोई कथा बताइए, कोई व्रत बताइए। भोले शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, तूने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी प्रश्न पूछी है, जिसके करने से स्त्री अखंड सौभाग्य को प्राप्त होता है। कार्तिक महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, चौथ तिथि हो, उसमें अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत करवा चौथ का व्रत होता है। उससे एक दिन पूर्व स्त्रियों को स्नान आदि कर्म के द्वारा शिव मंदिर में जाकर पार्वती और शिव जी की आराधना पूजा करनी चाहिए। उन्हें मौली के द्वारा पार्वती और शिव जी को गठबंधन करनी चाहिए और कल मैं व्रत करूंगी ऐसा मन में भाव लेकर व्रत के लिए शाम के समय में सरगी आदि भगवान के नाम से अर्पण करने के बाद स्वयं सरगी भोजन करें और करवा चौथ वाले दिन में व्रत का आयोजन करें। उस व्रत के दौरान तब तक व्रत रखें जब तक आप चंद्रमा नहीं दर्शन कर लेते। चंद्रमा दर्शन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है, पति के प्रणाम करने के बाद, पति के दर्शन के बाद। इस तरह से जो कोई प्राणी, हे पार्वती, व्रत को आचरण करेगा, उसके जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होगा और अखंड सौभाग्य को प्राप्त होगा। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, एक साहूकार कई पुत्र था, लेकिन पुत्री नहीं होने के कारण बड़ा दुखी रहता था।
बड़ी मन्नत के बाद, बड़े पूजा पाठ के बाद भगवान की कृपा से एक कन्या जन्म लिया। कन्या दो कुल को उद्धार करती है, इसलिए जीवन में एक कन्यादान सब करे, ऐसा मन में भाव लेकर के कन्या का पालन पोषण करना चाहिए। भगवान की कृपा से लड़की बड़ी होती गई, सभी पुत्र बड़े थे, सबसे छोटी बेटी थी। पुत्रों की शादी कर दी, कई बहू घर में कामकाज संभाल रही थी। एक दिन एक संत वहाँ पर आया और भिक्षा याचना किया। उस भिक्षा में बहुओं ने उन्हें बहुत कुछ अर्पण किया। आशीर्वाद प्राप्त किया। बेटी भी भिक्षा प्रदान किया, उन्हें भी आशीर्वाद दिया। लेकिन आशीर्वाद देने के समय में जरा गौर से देखने लगे कि यह ज़्यादा देर तक सुहागिन नहीं रह सकती। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब वक्त आता है, कई बार इंसान भगवान की कृपा से अपना रास्ता बना लेता है, परिस्थिति को संभाल लेता है। बेटी का विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से, बड़े खर्च वर्च से, बड़े कुछ दान प्रदान करके बेटी का विवाह किया। विवाह के बाद साल का यह पावन व्रत करवा चौथ आया। ससुराल से बेटी को मैके बुला लिए। मैके में खूब धूमधाम से करवा चौथ की व्रत की तैयारी की गई। आज बेटिया ने व्रत रखा है। जीवन में इससे पहले उसने कभी व्रत नहीं किया था। व्रत करने के कारण उसके मुखमंडल सूख रहे थे। दोपहर में भाई सब आया दुकान सबसे कामकाज से, खाना खाने के लिए। देखा कि बहन बड़ी उदास है। सबने समझ लिया कि ये व्रत किया है, इसीलिए शायद इसके चेहरे पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सभी भाइयों ने एक योजना बनाया कि बिटिया जल्दी से जल्दी खा ले, इसका इंतजाम किया जाए। उस योजना के तहत ऊंचे स्थान पर जाकर संध्या काल होते ही एक कृत्रिम खूब गोल आकार वाली, एक चंद्रमा का आकृति वाली लाइट का कुछ आर्टिफिशियल लाइट जो है वहाँ पर रख दिया गया और इतना प्रकाश उसमें डाल दिया गया कि दूर से ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा देख रहे हों। सभी भाइयों ने कहा कि बहन जी, व्रत का समय हो गया है, अब एक चंद्रमा भी निकल गया है, आप चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लो। चंद्रमा निकलने में अभी समय बाकी था, लेकिन भाइयों के कहने पर वह कन्या, वह बेटी कृत्रिम चंद्रमा को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। व्रत भंग होने से उसका पति बीमार रहने लग गया। बहुत जतन किया, बहुत इलाज किया, लेकिन उसका पति ठीक होने के बजाय धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार रहने लग गए। उपचार एक तरफ, बीमारी एक तरफ, बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन दुखी होकर बिटिया मंदिर में गई
और मंदिर में जाकर शिव मंदिर में बैठकर शिव जी की आराधना कर रही है और आंख से आंसू निकल रहे हैं। पुजारी जी ने देखा कि बेटिया आज उदास है। पूछा कि बेटिया आज क्या बात है, तू हमेशा मुस्कुराने वाली प्रसन्न रहने वाली स्त्रियों में से है, आज क्यों दुखी होकर इतना विलाप कर रही है भगवान के चरणों में। कहने लगी कि बाबा, लोग करवा चौथ का व्रत करता है अपने कल्याण के लिए, सदा सुहागिन रहने के लिए। मैंने भी व्रत किया, लेकिन व्रत के बाद से ही हमारे पति इतने बीमार हैं कि इलाज तो एक तरफ, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाबा विचार करने लगे कि वास्तव में करवा चौथ का व्रत करने से तो अखंड सौभाग्य को प्राप्त होता है। यह संकट में क्यों आ गया, इसका पति संकट में क्यों आ गया, विचार करने लगा। विचार करके पुजारी जी ने उनको बताया कि बेटा, जरूर आपके करवा चौथ के व्रत के दौरान कोई न कोई व्रत भंग हुआ है, जिसके कारण आपके पति बीमार हो गए हैं। हे, आप ऐसा करें कि आप अब से जो चौथ आता है, हर चौथ को कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में आप गणेश जी का व्रत करें, और कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष का जो चौथ आएगा वो करवा चौथ कहलाएगा। उसमें आप विधि पूर्वक पूजा करना गणेश जी को, और भोले शंकर और माता पार्वती जी को व्रत करना, सुहागी उनको चढ़ाना, सुहागी दान करना, सास ससुर की पूजा करना, उनकी आरती करना, फिर पति का सम्मान करना, उनकी आरती करना, चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य देना। ओम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। इस मंत्र से तुम चंद्रमा को अर्घ्य देना, भगवान की कृपा से तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। करवा चौथ का व्रत आया, विधि पूर्वक पूजन किया, भगवान गणेश जी को शिव पार्वती जी से प्रार्थना किया। उस प्रार्थना से, करवा चौथ के व्रत के सही आचरण करने से, जब वो चंद्रमा को अर्घ्य दिया और दे करके छन्नी से अपने पति के मुख के तरफ जब देखने लगी, जो पति बिस्तर पर लेटा हुआ था, बेहोश था, अचानक ऐसे उठ करके खड़ा हो गया जैसे वो बीमार था ही नहीं, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया। यह करिश्मा देख करके गांव के सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हो गए और गणपति महाराज जी की, भोले शंकर और माता पार्वती जी की जयकारा लगाने लगे। जो कोई प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करेगा, कथा सुनेगा, भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी उन्हें अखंड सौभाग्य को देंगे और गणेश जी की कृपा से घर में रिद्धियाँ सिद्धियाँ विराजेगा। इस तरह से वह बेटी जो अनेक प्रकार के दुख से दुखी थी, अपने पति के दुख के कारण सब प्रकार से सुखी हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को हौसला अफजाई करें, ताकि इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आप सबके पास लेकर के आकर आप सबके कल्याण के लिए इस तरह से कोई न कोई कथा आप सबके बीच लाते रहें। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, और लाइक करके हम सबको आप आगे भी इस तरह से हौसला अफजाई करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।